Hello everyone. So what we did in the last class, in the last lecture, we saw the construction and physical significance of reciprocal lattice. Now today we will start with the properties of reciprocal lattice, and this is very important topic from your examination point of view. Exam में जो है ये question बहुत frequently आता है that इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन दैट गिव द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस देन इन दैट केस यू हैव टू ओनली राइट द रेसिप्रोकल लैटिस properties and if such type of question comes in the exam like write and prove some of the important properties of reciprocal lattice, तो भी यहाँ पर जो है कुछ properties, total 7 properties है, तो सारी की सारी 7 प्रॉपर्टीज लिखकर जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनके डेरिवेशंस इसमें गिवन है उनके डेरिवेशंस करने हैं. ठीक है, तो वन बाय वन अब हम एक एक प्रॉपर्टी देखेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर एवरी रियल लैटिस, रियल मींस डायरेक्ट लैटिस की हम बात कर रहे हैं, हर एक रियल लैटिस के लिए देयर इज अ रेसिप्रोकल लैटिस. हर एक रियल लैटिस का एक रेसिप्रोकल लैटिस होता है एंड अ रियल लैटिस और द डायरेक्ट लैटिस is the reciprocal lattice to its own reciprocal lattice. इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है reciprocal of the reciprocal lattice is the direct lattice. मतलब अगर हम एक रेसिप्रोकल लैटिस का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें फिर से डायरेक्ट लैटिस मिल जाएगा. इसका प्रूफ हम करेंगे बाद में. और क्या कहता है फर्स्ट प्रॉपर्टी में? सिंपल क्यूबिक लैटिस जो है, जब हम इसका रेसिप्रोकल लैटिस निकालेंगे तो वो सिंपल क्यूबिक ही आएगा. दैट मीन्स सिंपल क्यूबिक लैटिस इज सेल्फ रेसिप्रोकल while BCC and FCC lattices they are reciprocal to each other. इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बाद में डिराइव करेंगे. ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक तो हम इसमें ये फर्स्ट लाइन जो है इसको डिराइव करेंगे कि जब हम किसी रेसिप्रोकल लैटिस का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें डायरेक्ट लैटिस मिल जाता है. एक हम ये चीज प्रूव करेंगे. एक हम क्या प्रूव करेंगे? सिंपल क्यूबिक लैटिस का जब हम रेसिप्रोकल लैटिस निकालेंगे तो वो सिंपल क्यूबिक आएगा. सो सिंपल क्यूबिक लैटिस इज सेल्फ रेसिप्रोकल. उसके बाद हम BCC लैटिस का जब रेसिप्रोकल लैटिस निकालेंगे तो वो FCC आएगा, और FCC लैटिस का जब हम रेसिप्रोकल लैटिस निकालेंगे तो वो BCC आता है. सो वी कैन से दैट BCC एंड FCC लैटिसेस दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. BCC का रेसिप्रोकल लैटिस FCC है, FCC का रेसिप्रोकल लैटिस BCC है. हम ये सारी चीजें प्रूव करेंगे लेटर ऑन. ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसको हम अभी बाद में प्रूव करेंगे. ना सेकंड पॉइंट क्या कहता है? ये इस पॉइंट से तुम ऑलरेडी फेमिलियर हो. रेसिप्रोकल लैटिस में जितने भी पॉइंट्स होते हैं दे बेसिकली करस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑफ द डायरेक्ट लैटिस. हम जो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है वहां से ओरिजिन से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ 2π/dh होती है, और वो लेंथ जहां पे टर्मिनेट होती है हम वहां पे पॉइंट लगा देते हैं. तो हर एक पॉइंट जो है रेसिप्रोकल लैटिस में इट बेसिकली करस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑफ द डायरेक्ट लैटिस. इस प्रॉपर्टी से तुम लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो. Now the third property says that if A, B and C are orthogonal, ये जो small a, b, c है, these are the crystal translational vectors of the direct lattice. If A is perpendicular to B, perpendicular to C, अगर ये तीनों orthogonal हैं, that means जो हमारा crystal system है वो या तो cubic है, orthorhombic है या tetragonal है. तीनों crystal systems में ABC perpendicular होते हैं, cubic, orthorhombic and tetragonal. तो ये कहता है अगर हमारे पास एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें स्मॉल ABC ऑर्थोगोनल है, तो जो उसका रेसिप्रोकल लैटिस होगा उसके जो रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C वो भी ऑर्थोगोनल होंगे. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? If small ABCs are orthogonal, then capital ABCs or A star, B star, C star, they would also be orthogonal.
तो अब हमें ये फर्स्ट प्रॉपर्टी और ये थर्ड प्रॉपर्टी को भी प्रूव करना है, इसको हम प्रूव करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। इसका ध्यान रखना, हमें क्या क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव द फर्स्ट एंड द थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, रियल लैटिस या डायरेक्ट लैटिस में जो स्मॉल एबीसीज हैं वो हमारे क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स होते हैं यूनिट सेल के। ऐसे ही कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी जो है ये ट्रांसलेशनल वेक्टर्स होते हैं रेसिप्रोकल लैटिस में। यूनिट सेल जो हम डायरेक्ट लैटिस या रियल लैटिस का लेते हैं वो पैरेललोपिपेड लेते हैं हम इन 3 डायमेंशंस। द शेप ऑफ द यूनिट सेल इज पैरेललोपिपेड। लेकिन जो रेसिप्रोकल लैटिस का यूनिट सेल है वो जरूरी नहीं है पैरेललोपिपेड हो सकता है बट जरूरी नहीं है, ठीक है। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ वी रोटेट स्मॉल ए, कैपिटल ए विल आल्सो बी रोटेटेड। देखो क्रिस्टल सिस्टम्स जो हमारे पास 7 हैं उसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे थर्ड प्रॉपर्टी कहती है अगर तीनों परपेंडिकुलर है, उस केस में अगर मैं स्मॉल ए को रोटेट करूंगी तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए बी और सी के, तो उस हिसाब से बी और सी भी रोटेट हो जाएंगे। और कैपिटल ए हमारा बाय डेफिनेशन क्या है, कैपिटल ए है 2 पाई इंटू बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। ये हमने ऑलरेडी देखा था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। तो अगर हमारा स्मॉल ए रोटेट होगा इसका मतलब कैपिटल ए जो है वो भी रोटेट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, आज हम क्या करेंगे, आज हम सिक्स्थ और इसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी है ये इसका प्रूफ है, ठीक है। फिर इसके बाद सेवंथ प्रॉपर्टी आएगी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सिक्स्थ और सेवंथ प्रॉपर्टी जो है उसको डिराइव करेंगे, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी को भी डिराइव करेंगे। आज हम थर्ड, सिक्स्थ और एक सेवंथ प्रॉपर्टी आएगी, उन तीनों को डिराइव करेंगे। और ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसका डेरिवेशन रह गया इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखेंगे क्या होती है और फिर उसको डिराइव करेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो रेसिप्रोकल लैटिस ट्रांसलेशनल वेक्टर है दैट इज कैपिटल जी, वो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बताया था चैप्टर 4 के, दैट मींस यूनिट 3 का जो फर्स्ट लेक्चर है मैंने उसी में बताया था जो कैपिटल जी होता है दैट इज इक्वल टू एच कैपिटल ए वेक्टर प्लस के कैपिटल बी वेक्टर प्लस एल कैपिटल सी वेक्टर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ capital G vector known as the reciprocal lattice translational vector, जिसमें capital A, capital B, capital C जो है these are the reciprocal lattice translational vectors, ठीक है। और H K L जो है these are the बेसिकली ये पॉइंट है रेसिप्रोकल लैटिस में, जो बेसिकली अगर हम डायरेक्ट लैटिस में जाते हैं तो ये उसके करस्पॉन्डिंग जो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है उनकी वैल्यूज है, ठीक है। तो सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये जो कैपिटल जी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होता है एच के एल प्लेन के। ये ऑब्वियस भी है, हम रेसिप्रोकल लैटिस कैसे बनाते हैं, सपोज मेरा यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ मेरा ये पैरेलल, ये मेरे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है, ओरिजिन से इस प्लेन तक मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जिसकी लेंथ होगी 2 पाई अपॉन डी एच के एल। ये हम सेवंथ प्रॉपर्टी में डिराइव करेंगे कि जो लेंथ होती है नॉर्मल की, या जो लेंथ नॉर्मल क्या है हमारा, दिस इज बेसिकली कैपिटल जी, जो ये लेंथ है कैपिटल जी की ये 2 पाई अपॉन डी एच के एल होती है। और ये जो डायरेक्शन हमने बनाई है ये इस HKL प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है सिक्स्थ प्रॉपर्टी में। सेवंथ प्रॉपर्टी में हम प्रूव करेंगे कि ये जो नॉर्मल है जो कैपिटल जी है इसकी लेंथ 2 पाई अपॉन DHKL होती है, ठीक है। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी में वी हैव टू प्रूव दैट कैपिटल जी इज परपेंडिकुलर टू द HKL प्लेन इन अ क्रिस्टल लैटिस। इसका मतलब every reciprocal lattice vector is perpendicular to a direct lattice plane। और जो इसका डेरिवेशन है ये ऑलरेडी तुम लोग कर चुके हो, सिंपल है। एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो, जब हमने इंटरप्लेनर स्पेसिंग का डेरिवेशन किया था DHKL तो उसके बाद मैंने डायरेक्शन इंडिसेस को इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। डायरेक्शन इंडिसेस जो है वो बाय डेफिनेशन क्या होते हैं, जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में HKL है वो हमारा बाय डेफिनेशन होता है h इंटू स्मॉल a वेक्टर प्लस k इंटू स्मॉल b वेक्टर प्लस l इंटू स्मॉल c वेक्टर।
वहां हमने प्रूव किया था कि ये जो डायरेक्शन इंडिसेस है ये परपेंडिकुलर होते हैं HKL प्लेन के। जब मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे मिलर इंडिसेस के, वहां मैंने इसका डेरिवेशन कराया था। तो उसी तरीके से हम इसको भी प्रूव करेंगे। वहां पर हमने डायरेक्शन इंडिसेस को प्रूव किया था परपेंडिकुलर टू HKL प्लेन, यहाँ हम कैपिटल G को प्रूव करेंगे परपेंडिकुलर टू दी HKL प्लेन। तो हम उसी प्रोसीजर के साथ चलेंगे। हम जो है डायरेक्ट लैटिस में एक प्लेन लेंगे HKL प्लेन, ठीक है। फिर हम इसके इंटरसेप्ट्स निकालेंगे अलोंग x, y एंड z। इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे HK और L का। तो x एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट हो गया 1/h, y एक्सिस के अलोंग हो गया 1/k, c एक्सिस के अलोंग या z एक्सिस के अलोंग हो गया 1/l। नेक्स्ट ए, बी और सी जो है अगर वो यूनिट लेंथ नहीं है, उनकी कुछ वैल्यूज है। That means A vector is equal to AI cap, B vector is equal to BJ cap and C vector is equal to CK cap. If A, B, C and orthogonal, अगर वो orthogonal नहीं है तो फिर A vector AI cap नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्रिस्टल एक्सिस है इन्होंने ले लिया, दे मे नॉट बी नेसेसरली ऑर्थोगोनल। हम ऐसा कोई भी डायरेक्ट लैटिस ले रहे हैं जिसके 3 क्रिस्टल एक्सिस है A, B एंड C, और उस पे हम एक प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं विच इज HKL प्लेन। तो जब हम इसके इंटरसेप्ट्स निकालेंगे, x क्या होता है हमारा n1a, y क्या होता है n2b, z क्या होता है n3c। अब यहाँ पर हम OP, OQ और OR को नेसेसरली x, y और z नहीं कह रहे, कि हमने प्रूफ करते हुए कंसीडर किया है कि जरूरी नहीं है ये जो क्रिस्टल एक्सिस है ये ऑर्थोगोनल हो। क्या अगर हम एक्स वाई जेड डायरेक्शंस लेंगे तो वो ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। तो लेट्स से हमारे पास, हमने ये इस फिगर से समझ में आएगा, हमारे पास जो पूरा पैरेललोपिपेड होता है उसका हमने सिर्फ ओरिजिन और 3 लाइंस कंसीडर की A, B एंड C। ये अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं फिर से बना देती हूँ। हमारा क्या होता था, ये पैरेललोपिपेड होता था, ठीक है, यूनिट से पैरेललोपिपेड होता है। यहाँ से हमने ओरिजिन लिया, फिर यहाँ से हमने 3 एक्सिस बना दिए जो क्रिस्टल एक्सिस है विच आर ए, बी एंड सी। ये ए, बी, सी का कोई भी रिलेशन हो सकता है आपस में। और फिर यहाँ पे हमने ये HKL प्लेन जो है इसको ड्रॉ किया। तो इस फिगर में क्या दिखा रखा है, सिर्फ ये 3 एक्सिस दिखा रखे हैं ए, बी और सी, और ये हमारा ओरिजिन के साथ ये जो HKL प्लेन बन रहा है ये दिखा रखा है, ठीक है। तो ये जो HKL प्लेन है इसके इंटरसेप्ट्स क्या होंगे अलोंग A, B एंड C। A के अलोंग इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल H का A अपॉन H। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो सारे क्रिस्टल एक्सिस है ये ऑर्थोगोनल है। तो लेट्स से हमारे पास एक फैक्टर आ गया गामा का मल्टीप्लीकेशन में, देन OQ जो है वो हमारा हो गया गामा B वेक्टर अपॉन K, OR हो गया गामा C वेक्टर अपॉन L। इसका मतलब क्या है, ये हमारा ओरिजिन है, 3 क्रिस्टल एक्सिस होगा ए, बी और सी। हमने इस डायरेक्ट लैटिस के ऊपर इसका जो यूनिट सेल है उसमें हमने HKL प्लेन को कंस्ट्रक्ट किया। तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा एट गामा ए अपॉन एच, बी एक्सिस को कट करेगा एट गामा बी अपॉन के, और सी एक्सिस को कट करेगा एट गामा सी अपॉन एल। एग्जाम में अगर गामा नहीं लिखते मल्टीप्लीकेशन में तो भी सही है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है गामा को लिखने का। गामा इज सच इज ओनली आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। वो कुछ भी इसमें हेल्प नहीं करेगा इस डेरिवेशन में। अगर गामा को लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने जब पहले प्रूफ किया था जब डायरेक्शन इंडिसेस जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं HKL प्लेन के, वहां हमने गामा का फैक्टर जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ये गामा का फैक्टर जो है ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है इस डेरिवेशन में, इसका कोई रोल नहीं है। नाउ अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये लेंथ देखेंगे। देखो गामा ए अपॉन एच की ये डायरेक्शन है, बी अपॉन के वेक्टर की ये डायरेक्शन है, सी वेक्टर अपॉन एल की ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब हमारा जो पी क्यू वेक्टर है वो क्या होगा, पी क्यू वेक्टर होगा बाय यूजिंग सिंपली द ट्राइंगल ऑफ एडिशन। पी वेक्टर हो गया हमारा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। देखो इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी भी सेम है, इसकी ऑपोजिट है। तो ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। सो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर।
OQ वेक्टर क्या है, गामा B वेक्टर अपॉन K, OP क्या है, गामा A वेक्टर अपॉन H, वी कैन टेक गामा कॉमन, तो PQ वेक्टर हो गया गामा इंटू B वेक्टर अपॉन K माइनस A वेक्टर अपॉन H। सिमिलरली वी कैन राइट टू आर वेक्टर, इसकी डायरेक्शन देखो, क्यू आर वेक्टर क्या होगा, ओ आर वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर, सो दिस इज गामा सी अपॉन एल माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली वी कैन राइट आर पी वेक्टर, आर पी वेक्टर की डायरेक्शन देखो ये वाली डायरेक्शन है, तो ये सिंपली होगा गामा ए वेक्टर अपॉन एच माइनस गामा सी वेक्टर अपॉन एल। ऑलरेडी मैं जब डेरिवेशन हमने ये किया था न्यूमेरिकल्स में, HKL प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन इंडिसेस के, वहां ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने रिपीट करी है, डिट्टो सेम डेरिवेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ डेफिनेशन में। बी वेक्टर हमारा होता है एच ए कैपिटल ए वेक्टर प्लस के इंटू कैपिटल बी वेक्टर प्लस एल इंटू कैपिटल सी वेक्टर। डायरेक्शन इंडिसेस क्या थे, एच ए स्मॉल ए वेक्टर प्लस के स्मॉल बी वेक्टर प्लस एल स्मॉल सी वेक्टर, यही फर्क था। ना अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो कैपिटल जी वेक्टर है ये इस प्लेन की परपेंडिकुलर है, क्या। अब यहाँ पे देखो पी क्यू वेक्टर, क्यू आर वेक्टर और पी आर वेक्टर तीनों ही इस प्लेन पे लाई करते हैं। तो अगर हम इन तीनों लाइंस का, इन तीनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे जी वेक्टर के साथ, अगर वो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब जी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के भी, क्यू आर के भी, पी आर वेक्टर के भी। अगर जी वेक्टर इन तीनों की परपेंडिकुलर है और ये तीनों वेक्टर जो है एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, इसका मतलब जी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ठीक है। तो हमारा यहाँ से प्रूफ हो जाएगा that g vector is perpendicular to this HKL plane। तो उसके लिए हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले हमने g वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया pq वेक्टर के साथ, g वेक्टर इज बाय डेफिनेशन दिस एंड pq वेक्टर इज बाय डेफिनेशन this, gamma is a constant, we can take it out of the brackets। नाउ जब मैंने कैपिटल ए वेक्टर, कैपिटल बी वेक्टर, कैपिटल सी वेक्टर इंट्रोड्यूस किया था, वहां पे मैंने बताया था कैपिटल ए वेक्टर इज 2 पाई इंटू बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे बी वेक्टर को डिफाइन किया था और सी वेक्टर को भी। और वहां हमने देखा था स्मॉल ए वेक्टर डॉट कैपिटल ए वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल बी वेक्टर डॉट कैपिटल बी वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल सी वेक्टर डॉट कैपिटल सी वेक्टर इक्वल टू 2 पाई। और बाकी जो जितने भी क्रॉस डॉट प्रोडक्ट्स थे वो सब 0 थे। स्मॉल बी के साथ स्मॉल सी के साथ कैपिटल ए का डॉट प्रोडक्ट 0 है, स्मॉल ए और स्मॉल सी के साथ कैपिटल बी का डॉट प्रोडक्ट 0 है, स्मॉल ए और स्मॉल बी के साथ कैपिटल सी का डॉट प्रोडक्ट 0 है। वही प्रॉपर्टी को जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे। एग्जाम में भी अगर एक ना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं अभी बीच में बता देती हूँ कि हाउ प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स इन डायरेक्ट लैटिस एंड रेसिप्रोकल लैटिस रिलेटेड टू ईच अदर। How primitive translational vectors in direct and reciprocal lattice related to each other। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है then what you have to write, 1 second, you have to write these things, that these are the definitions of capital A, capital B and capital C vector, and this is how small a, b and c's and capital A, B and c's are related to each other। इसी प्रॉपर्टी का अब हम यूज करेंगे यहाँ प्रूव करने के लिए that capital G vector is perpendicular to the HKL plane। कैपिटल A डॉट स्मॉल b 0 होता है, कैपिटल A डॉट स्मॉल a 2 पाई हो गया विद नेगेटिव साइन, ठीक है। सिमिलरली ये भी हमारा 2 पाई हो गया विद पॉजिटिव साइन, k अपॉन k 1 होगा या h अपॉन h 1 होगा, b डॉट a 0 होगा, कैपिटल C डॉट स्मॉल b 0 होगा, कैपिटल C डॉट स्मॉल a भी 0 होगा। So what we get, gamma into minus 2 pi plus 2 pi which is nothing but 0। So G vector जो है this is perpendicular to PQ vector। Similarly हम दिखा सकते हैं कैपिटल G डॉट QR भी 0 है, कैपिटल G डॉट RP भी 0 है। इसका मतलब इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट मींस कैपिटल G जो है हमारा वो नॉर्मल है या परपेंडिकुलर है टू all PQ, QR and RP vectors। So this capital G vector is naturally perpendicular to the plane which is
containing these vectors. कैपिटल G अगर इन तीनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये तीनों वेक्टर्स जिस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, विच इज द HKL प्लेन, कैपिटल G जो है उसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हमने सिक्स्थ प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया, कैपिटल G वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द HKL plane. That means the HKL is perpendicular to HKL plane in the crystal lattice. Now, having derived the sixth property, we now come to the seventh property. Seventh property क्या कहती है कि जो normal की length है, that means जो capital G की length है, this is nothing but 2 pi upon CHKL. तो capital G का अगर हम magnitude लिखेंगे, G वेक्टर है, वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मॉड जी है, डायरेक्शन क्या है इसकी, अभी हमने देखा सिक्स प्रॉपर्टी में, इसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है HKL प्लेन के, तो उस डायरेक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज DHKL? DHKL हमारा क्या होता है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, व्हिच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स ऑफ द लैटिस ऑफ द डायरेक्ट लैटिस। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, DHKL क्या हो गया, 2 पाई अपॉन मॉड GHKL। GHKL हमारा क्या है, डिस्टेंस है रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट का फॉर एन फ्रॉम एन आर्बिट्ररी फिक्स्ड ओरिजिन। ठीक है, जो हमने ओरिजिन फिक्स किया था वहां से, जो हमने जहां पर जो लेंथ है नॉर्मल की उसको ट्रंकेट किया था और रिप्रेजेंट किया था बाय अ पॉइंट, तो ये जो लेंथ है हमारी, दिस इज मॉड जी, किसी भी प्लेन के अगर ये परपेंडिकुलर बनाया है हमने, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, प्रूविंग दिस वी नोट दैट in view of the above property n cap, the unit vector normal to HKL plane is parallel to G vector. Now इसके डेरिवेशन के लिए तुम्हें थोड़ा सा इंटरप्लेनर स्पेसिंग का जो हमने डेरिवेशन किया था DHKL का वो रिकॉल करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमने एक HKL प्लेन लिया था, ठीक है, और हमने क्या किया था, सपोज 0 पे हमारा रेफरेंस प्लेन है और एक प्लेन है HKL, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। वो डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। तो उसके लिए हम 0 से HKL प्लेन पे, ओरिजिन से HKL प्लेन पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और वो जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उसकी जो लेंथ होती है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स, वो DHKL होती है, जो हमने जिसकी एक्सप्रेशन डिराइव करी थी। और इसकी डायरेक्शन क्या है, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द HKL प्लेन, और जो हमारा कैपिटल G है वो भी परपेंडिकुलर होता है HKL प्लेन के, ये हम ऑलरेडी सिक्स्थ प्रॉपर्टी में प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब जो हमने ये DHKL की डायरेक्शन बनाई यहाँ पर, ये पैरेलल है G वेक्टर के। अगर ये पैरेलल है इसका मतलब जो DHKL की डायरेक्शन है वही कैपिटल G वेक्टर की होगी। अगर DHKL की डायरेक्शन को हम n कैप ले रहे हैं, दैट मींस कैपिटल G की डायरेक्शन जो है वो भी उसके पैरेलल होगी, दैट मींस वो भी n कैप होगी। So for proving this, we note that in view of the above property, जो n cap है, which is the unit vector normal to HKL plane, वो पैरेलल होगा G वेक्टर के, क्योंकि हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं that G वेक्टर is perpendicular to HKL plane. तो G वेक्टर को हम बाय डेफिनेशन क्या लिखते हैं, H कैपिटल A प्लस K कैपिटल B प्लस L कैपिटल C वेक्टर। और G वेक्टर को हम किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। कैपिटल G को हमने लिखा उसका मैग्नीट्यूड विच इज मॉड GHKL और उसकी डायरेक्शन विच इज n कैप। यहाँ से हमें कैपिटल G की डायरेक्शन मिल गई n कैप विच इज इक्वल टू HA वेक्टर प्लस KB वेक्टर प्लस LC वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड GHKL। ठीक है, नाउ the length of the interplanar spacing of HKL plane shown in this figure 2.10 is obviously DHKL। हमारा याद होगा हमने डायरेक्शन कोसाइंस लिखे थे इंटरप्लेनर स्पेसिंग के डेरिवेशन में, ठीक है। DHKL हमारे आया था, हमारा क्या आया था, A अपॉन H cos अल्फा, B अपॉन K cos बीटा, C अपॉन गामा
सॉरी C अपॉन L cos गामा। ये हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस आई थी, फिर हमने ट्रायंगल्स कंसीडर किए थे, वहां से तीन एक्सप्रेशंस आई थी। DHKL इज A अपॉन H cos अल्फा, B अपॉन K cos बीटा, C अपॉन L cos गामा। फिर हमने डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला लगाया था, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, और वहां पे हमने cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी। Then we obtained the expression of DHKL in terms of A, B, C and HKL. तो वहीं से हमने एक एक्सप्रेशन उठा ली DHKL की, which is A upon H cos alpha। ठीक है, तो अब हमने H को तो एज इट इज लिया, A cos alpha को हम कैसे लिख सकते हैं? A cos alpha को हम लिख सकते हैं A वेक्टर डॉट n कैप। कैसे? A वेक्टर डॉट n कैप को अगर मैं खोलूंगी, डॉट प्रोडक्ट है तो कैसे लिखूंगी? मॉड A वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज A, n क्या है हमारा? यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, और इन दोनों के बीच में एंगल A और n कैप के बीच में हमारा एंगल क्या है? अल्फा। सो A cos अल्फा इज नथिंग बट A वेक्टर डॉट n। यहाँ पे देख लो, देखो ये डायरेक्शन है n कैप की, ये हमारा एंगल अल्फा है, ठीक है, ये हमारी लेंथ है A अपॉन H, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जो है ये A वेक्टर वाली डायरेक्शन है। तो A वेक्टर जो है डॉट n कैप क्या होगा? A इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, देन द एंगल बिटवीन देम इज अल्फा cos अल्फा। So A cos alpha को, I hope clear हो गया है। So A cos alpha को I can write as A vector dot n cap. Now substitute the value of n cap from the above equation in this. So DHKL becomes A vector upon H dot H capital A vector plus K capital B vector plus L capital C vector divided by mod GHKL. स्मॉल a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैपिटल A के साथ 2 पाई होगा, कैपिटल B के साथ 0 होगा, कैपिटल C के साथ भी 0 होगा, और H और H जो कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास आ गया DHKL इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन GHKL, और मॉड GHKL इज 2 पाई अपॉन DHKL। तो यहाँ से हमने सेवंथ प्रॉपर्टी को भी डिराइव कर दिया कि जो लेंथ होती है नॉर्मली, दैट मीन्स जो मॉड G होता है that is inversely proportional to the interplanar spacing, और जो proportionality constant है that is nothing but 2 pi. So mod GHKL is equal to 2 pi upon DHKL. यहाँ पे seventh property prove हुई। What we'll prove now? We'll prove the third property. What is the third property? Third property says that if small ABCs are orthogonal, then capital ABCs would also be orthogonal. बहुत सिंपल डेरिवेशन है इसका। तो स्मॉल ABCs are orthogonal, इसका मतलब क्या है? A is perpendicular to B, perpendicular to C। मतलब हम कैसे क्रिस्टल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं? हम उन क्रिस्टल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं जिनके स्मॉल ABCs परपेंडिकुलर है। किसमें परपेंडिकुलर होते हैं ABCs? एक तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में परपेंडिकुलर होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में होते हैं, और टेट्रागोनल में होते हैं। मतलब हम उन क्रिस्टल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं जिनके स्मॉल ABCs परपेंडिकुलर है, मतलब हम टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। अब इन क्रिस्टल सिस्टम्स के जो रेसिप्रोकल लैटिस होगा, उसके जो कैपिटल ABCs है वो भी परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। बाय डेफिनेशन कैपिटल A क्या है? 2 पाई इंटू B क्रॉस C डिवाइडेड बाय A डॉट B क्रॉस C, जहां पर स्मॉल ABCs परपेंडिकुलर है। अब देखो B क्रॉस C क्या होगा? हम कभी भी जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आता है जो B के भी परपेंडिकुलर है और C के भी परपेंडिकुलर है। मतलब जो हमारा B क्रॉस C है वो हमारा क्या आएगा? B क्रॉस C हमारा आएगा A वेक्टर, ठीक है, which is perpendicular to B and also perpendicular to C। और A वेक्टर को जब मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म्स में लिखूंगी, आई कैन राइट A वेक्टर इज इक्वल टू AI कैप, ठीक है। नाउ डिनोमिनेटर में क्या है? A डॉट B क्रॉस C, तो B क्रॉस C क्या है? A वेक्टर, तो ये हो गया A वेक्टर डॉट A वेक्टर। A वेक्टर डॉट A वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा?
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा ए स्क्वायर, तो एक ए से एक ए कैंसल आउट होगा और हमारे पास कैपिटल ए वेक्टर क्या आ गया 2 पाई, ये वाला फैक्टर एज इट इज रहेगा 2 पाई अपॉन ए आई कैप। मतलब जो कैपिटल ए वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 पाई अपॉन ए है और जो उसकी डायरेक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। सिमिलरली हम उसके बाद कैपिटल बी वेक्टर जो है उसको निकालेंगे। बाय डेफिनेशन कैपिटल बी वेक्टर हमारा क्या है 2 पाई इंटू सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। सी क्रॉस ए हमारा क्या होगा बी वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, तो कैपिटल बी वेक्टर क्या हो गया 2 पाई अपॉन बी जे कैप। सिमिलरली कैपिटल सी वेक्टर हो गया 2 पाई अपॉन स्मॉल सी के कैप। मतलब ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 2 पाई अपॉन ए है, बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 2 पाई अपॉन स्मॉल बी है, कैपिटल सी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 2 पाई अपॉन स्मॉल सी है और तीनों ऑर्थोगोनल है। कैपिटल ए वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, कैपिटल बी वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है और जो कैपिटल सी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन जो है अलोंग जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे ये चीज प्रूव होती है इफ स्मॉल एबीसीज आर परपेंडिकुलर देन कैपिटल एबीसीज जो है दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये वहां पे भी तुम देखोगे तो मैंने कहा था कि सेक्शन 4.3 तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार यहाँ पे तुमको दिखा देती हूँ। देखो जब हम ये कर रहे थे यहाँ पर हमारे पास ये आया था सेक्शन 4.3, मैंने बोला था इसको करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 4.3 क्या कहता है व्हाट आर द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स फॉर ऑर्थोगोनल क्रिस्टल एक्सिस। अगर क्रिस्टल के एक्सिस ऑर्थोगोनल हैं दैट मींस स्मॉल ए बी सीज आर परपेंडिकुलर देन व्हाट विल बी कैपिटल ए बी एंड सीज। वो यहाँ पर भी इन्होंने देखो यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो यही चीज जो है अब हमने यहाँ पे डिराइव करी है। अगर स्मॉल एबीसीज ऑर्थोगोनल है तो कैपिटल एबीसीज भी ऑर्थोगोनल होंगे और उनकी वैल्यूज होंगी 2 पाई अपॉन ए आई कैप, 2 पाई अपॉन बी जे कैप एंड 2 पाई अपॉन सी के कैप। तो यहाँ पर वी हैव प्रूव्ड द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ अब यहाँ पर एक चीज मैं और एक्स्ट्रा बताना चाहूंगी, द डेरिवेशन ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर दोज क्रिस्टल सिस्टम्स हुज क्रिस्टल एक्सिस आर ऑर्थोगोनल। जब हमने इंटरप्लेनर स्पेसिंग का डेरिवेशन किया था यूनिट 2 में तो वहां मैंने बताया था ये जो एक्सप्रेशन है डीएचकेएल की दिस वन ये वैलिड है सिर्फ उन क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए जिनके स्मॉल एबीसीज जो है ऑर्थोगोनल होंगे। दैट मींस दिस एक्सप्रेशन ऑफ डीएचकेएल इज वैलिड ओनली फॉर क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक एंड टेट्रागोनल सिस्टम्स। क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक एंड टेट्रागोनल सिस्टम्स के लिए ये एक्सप्रेशन वैलिड है। अब यहाँ पर हम ये सेम एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड है जब स्मॉल एबीसीज ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो जी स्क्वायर एच की एल क्या होता है हमारा ए डॉट ए क्या होता है ए स्क्वायर होता है, ऐसे जी स्क्वायर क्या होगा जी डॉट जी। जी बाय डेफिनेशन होता है एच कैपिटल ए वेक्टर प्लस के कैपिटल बी वेक्टर प्लस एल कैपिटल सी वेक्टर। अब हम यही एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं डीएचकेएल की फॉर orthogonal crystal axis. That means if small ABCs are orthogonal, then capital ABCs they are also orthogonal. तो capital A dot capital A square हो गया, A जो है B के परपेंडिकुलर है, B C के परपेंडिकुलर है, तो A dot B भी हमारा 0 होगा, A dot C भी 0 होगा। तो हमारे पास ये आ गया H स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर कैपिटल B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कैपिटल C स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा जब स्मॉल एबीसीज ऑर्थोगोनल है तो कैपिटल एबीसीज भी ऑर्थोगोनल है और उनकी क्या वैल्यूज है, कैपिटल ए है 2 पाई अपॉन ए आई कैप, कैपिटल बी है 2 पाई अपॉन बी जे कैप, कैपिटल सी है 2 पाई अपॉन सी के कैप। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा ए डॉट ए, तो ए स्क्वायर हमारा हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कैपिटल बी स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन स्मॉल बी स्क्वायर, कैपिटल सी स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन स्मॉल सी
square. So substitute the values of capital A's, B's and C's in terms of small a, b and c. हमारे पास ये 4 पाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. Now what is the relation between g hkl and d hkl? g square hkl हमारा क्या होगा, हमने ऑलरेडी डिराइव किया था ना, d hkl is 2 pi upon mod g. That means mod g हमारा हो गया 2 pi upon d hkl. g square हमारा क्या हो जाएगा, d square हमारा हो जाएगा 4 pi square upon DHKL. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों से 4 पाई स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट होगा, DHKL को मैं यहाँ ले जाऊंगी. ठीक है, तो हमारा ये हमको यहाँ ले आएंगे तो हमारे पास DHKL क्या आ गया, DHKL हमारा आया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया था यूनिट 2 में. द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक एंड टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम्स, और द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग for those crystals whose crystal axes are orthogonal when small ABCs are perpendicular to each other. ठीक है, फिर ABC की जो भी वैल्यू है, अगर वो क्यूबिक है देन A is equal to B equal to C. ठीक है, अगर वो ऑर्थोरोम्बिक है तो उसकी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, ऑर्थोरोम्बिक के लिए A is not equal to B not equal to C. टेट्रागोनल जो है उसके लिए हो जाएगा A is equal to B not equal to C. हमने ये सारी एक्सप्रेशंस जो है ऑलरेडी पहले डिराइव करी थी. तो यहाँ से what we have proved, we have obtained the expression of interplanar spacing for orthogonal crystal systems using the reciprocal lattice vector. ठीक है, इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में आ जाता है. किस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है इसका, कि derive the expression of interplanar spacing using the reciprocal lattice vector. तो वहां पर तुम्हें ये चीज प्रूव करनी है. तो उसके लिए सबसे पहले 7th प्रॉपर्टी को प्रूव करोगे, DHKL is equal to 2 pi upon mod g. उसके बाद इस प्रॉपर्टी को डिराइव करोगे that if small ABCs are perpendicular then capital ABCs they are also perpendicular and they are given by these expressions. उसके बाद जो है ये शुरू करोगे, मतलब इस डेरिवेशन के लिए पूरी जो 7th प्रॉपर्टी से जो प्रूफ शुरू हो रहा है एज इट इज जो है वो पूरा प्रूफ करोगे, बीच में जो है उसको नहीं छोड़ोगे, पूरा प्रूफ जो है वो करोगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस जो है खत्म हुआ. एक चीज रह गई है, द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है रेसिप्रोकल लैटिस का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट लैटिस आ जाएगा, और सिंपल क्यूबिक लैटिस का जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो भी सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी का एफसीसी है, एफसीसी का बीसीसी है. ये प्रॉपर्टी जो है हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे. ये सबसे पहले अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज करा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लेना और इसे ध्यान से समझना है और सुनना है. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास नाउ, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द रिलेशन बिटवीन क्रिस्टल लैटिस एक्सिस एंड क्रिस्टल रेसिप्रोकल लैटिस एक्सिस. मतलब स्मॉल एबीसीज और कैपिटल एबीसीज में हम एक दूसरा रिलेशन भी देखेंगे, और उसके बाद हम रेसिप्रोकल लैटिस का जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम निकालेंगे. आफ्टर दिस वी विल प्रूव द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस.